आज के समय में जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से दीक्षार्थी को हम जिस एंगल से देखते हैं या जिस प्रकार वो प्रस्तुत होते हैं हमारे सामने, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में डिफरेंस जो दिखना चाहिए और जो दिख रहा है उसको कैसे डिफाइन करें? एक महात्मा, उत्तम महात्मा, जिनका जीवन और कई लोगों के एक आइडल जैसे वो महात्मा जी, वो महात्मा को मैंने जब कहा कि कोई भी मैं विदाई कार्यक्रम करवाता हूँ जी, तो मैंने कहा कि कोई भी दीक्षार्थी आजकल, मैं सिर्फ विदाई कार्यक्रम करवाने के समय नहीं, मैं जब वक्ता के नहीं श्रोता के रूप में भी होता हूँ तो भी मैं देखता हूँ कि मुमुक्षु आजकल कोई भी सिर ओढ़कर विदाई कार्यक्रम में नहीं होते हैं। उनका सिर या तो वो यहाँ लटका देंगे, यहाँ तक सेट कर देंगे, लेकिन एक प्रॉपर सिर ढकना वो मुमुक्षु का नहीं होता। क्योंकि कारण हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, तो उस कारण से वो सिर ढकना जो एक मर्यादा पूर्ण एक श्राविका की भूमिका है, वो मुमुक्षु भी नहीं पालन कर पा रहे हैं जी। या तो घर से ऐसा बनाया जाता है कि नहीं, ये आखिरी बार सजदा जिक्र जा रही है, तो लोगों के सामने जो प्रेजेंट होने की भूमिका परिवार वाले चाहते हैं मुमुक्षु के साथ, तो उस कारण से वो सिर ढक करना भी उनसे नहीं हो पा रहा है, जो एक मर्यादा की शुरुआत की भूमिका में। हाँ जी। तो मैंने गुरु भगवंत से कहा कि एक भी मुमुक्षु, मैंने 5 मुमुक्षु थे, 5 मुमुक्षु बहने सिर ढके हुए नहीं थे। तो उन्होंने बोला नहीं सुरेश में नहीं हो सकता। बोला साहब मैं बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा विश्वास रखिए जी, और मैं आपके सामने जो वास्तविक है वही परिस्थिति है। तो उन साहब के शब्द थे, अगर ऐसा है कि बहनें, दीक्षार्थी बहन सिर ढककर विदाई कार्यक्रम में नहीं है, तो रात को मैं उनको बुलाकर ये शब्द कह दूं, आपके कल की दीक्षा कैंसिल। आपकी पात्रता, योग्यता अभी विकसित नहीं हुई, आप गुरुकुल वास में रहिए, शांति से आत्मा का जो है ना लेवल वो बढ़ाइए, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन मैं उसको अलाउ न करो, ये एक उत्तम महात्मा के शब्द। एक प्रसंग याद आ रहा है, एक बहन ने, एक ग्लैमर ही, सब ग्लैमर में ही आएगा, एक बहन ने दीक्षा के एक दिन पहले सगे भाई के साथ डांडिया, आखिरी बार, पुरुष है आखिर जी, विजाति है, पुरुष है, डांडिया खेला। एक महफिल जमी जिसमें सब खेल रहे, उसने अपने सगे भाई के साथ आखिरी बार डांडिया खेला दीक्षा से एक दिन पहले। और महात्मा को, उनके गुरु भगवंत को मालूम पड़ा, उन्होंने उसी समय रात को बुलाया उन बहन को, बोला कल आपकी दीक्षा नहीं है, बस आपकी एक दिन के पहले की स्थिति है, तो सॉरी। उन्होंने इतनी रोई वो 2 घंटे साहब के सामने कि नहीं सब गलती होगी, माफी चाहती हूँ। 2 घंटे 3 घंटे के बाद साहब ने उनको बोला कि ये इस तरह की भूमिका आप जीवन में ना लाओगे। उस तरह से बहुत वार्निंग देकर साहब ने अगले दिन दीक्षा करवाई। अब आपको ये कड़क लग सकता है, हमारे संसार की साइड से तो कड़क लग सकता है, मुमुक्षु की साइड से अगर आप रहोगे आपको गुरु भगवंत भी कड़क लग सकते हैं जी, लेकिन वो आत्मा का हित कर चाहने वाले गुरु भगवंत थे। हम सांसारिक लोग उनकी इस भव का या उनकी इच्छाओं तक, उनके जो अरमान उसकी दुनिया को सजाने में खत्म हो जाते हैं, वो उसके आत्मा का हित चाहते हैं, इस भव की नहीं। आने वाले कई भवों की चिंता करने वाले गुरु भगवंत है। आज देखो मेकअप के कारण, ड्रेसिंग के कारण उनका सिर ढकना बंद हो गया है पूरा जी। तो इस तरह की चीजें, ये जो ग्लैमर ने, कई बार क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, जो बॉम्ब होते हैं हाँ, जिसको कुछ हाँ उसको उस तरह से आते हैं, और वो एंट्री में वो सब कुछ हो जैसे मुंह, तो ये क्या है? जो एक दीक्षार्थी यानी एक अलग, एक आंखों में चेहरा उनका, उनकी छवि एक अलग होती है, और वो उस तरह से उस छवि को के साथ वो मैच नहीं होता है जी। क्या हो गया मालूम है? आजकल हम इवेंट वालों को बोल देते हैं, और इवेंट वाले क्या कर रहे हैं मालूम है? वो जो नई थीम लानी है उनको, बस कुछ नया दिखाना है, और ये नया दिखाने के चक्कर में ना बहुत बड़ा तकलीफ वाली है। वो नया दिखाने के, नया कुछ लाने के चक्कर में वो लोग शादियों में जो होता है ना थीम, उन थीम को सीधा यहाँ लाते हैं बराबर। और वो थीम यहाँ, अब शादी एक संसार का प्रसंग था, मैं तो ये मानता हूँ शादियों में भी इस तरह की थीम के साथ अगर आप शादी करते हो तो भी आपका जीवन में अपमंगल है, क्योंकि शादी भी मेरी एक उत्तम परंपरा है जो प्रभु ऋषभदेव भगवान से शुरू हुई एक परंपरा मानता हूँ, तो उसको भी एक मंगल क्रिया है शादी भी, तो उसमें भी इस तरह की क्रिया को मैं आप मंगल मानता।
तो इस दीक्षा तो कितनी बड़ी दुनिया उनकी विधि, मंगल क्रिया उनकी दुनिया सजने वाली है, उसमें ये सब अमंगल नहीं लगता है सब। ये जिन शासन में कैसे मान्य हो रहा है, ये क्रैकर से लेकर फॉक्स से लेकर जो उड़ने वाला, ये जिन शासन आज कैसे मान्य कर रहा है। देखो दीक्षा में शुरू हो गए, प्रतिष्ठाओं में भी जब होता है तभी भी इस तरह से क्रैकर्स, महात्माओं के प्रवेश में आ गए हैं क्रैकर्स, ये सब कुछ वो चमकिया निकलना ना, ये निकलना ना, तो ये सब चीजें कहाँ रुकेगी। और लक्ष्मण रेखा तो कहीं ना कहीं बांधनी पड़ेगी, यू टर्न तो कैसे, हाँ यू टर्न लेना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा आप है ना, वो लक्ष्मण दहलीज की बारी होती है, सॉरी आप बोलोगे नहीं मैं ना रोड पर आऊंगा, तो कोई दूसरा आएगा ना, वो है ना दूसरे रोड, आप बोले नहीं मैं इस रोड को भी नहीं मानूंगा, मैं आगे के शहर के बाहर है ना उसको लक्ष्मण रेखा मानूंगा, तो ये तो कहीं पर नहीं रुकेगा। बराबर। तो समझदारी के साथ, विवेक के साथ ये जो विधायी कार्यक्रमों में सब कुछ जो हो रहा है, या दीक्षा के निमित्त जो फंक्शन में हो रहा है, या और भी शासन के अनुष्ठानों में हो रहा है, उसमें बहुत कुछ सोचने जैसा है।